अर्चना जी, हर इंसान कोई ना कोई ड्रीम देखता है और खास तौर पे जो भी मुंबई आता है उसका एक सपना होता है कि वो हीरो बने। जैसे हमारी अर्चना जी भी पहले हीरो बनना चाहती थी। नहीं मतलब उस समय चलते थे पहलवान टाइप हीरो। हमने तो ये भी सुना अर्चना जी आपने टार्जन के लिए भी ऑडिशन दिया था। हाँ, फेल हो गई मैं। और फिर इन्होंने ऐसी दहाड़ मारी कि शेर को हार्ट अटैक आ गया। तो फिर गवर्नमेंट की दखल अंदाजी के बाद अहमद बिरजे को लिया गया, ऐसा हमने सुना है। ये अपना दिनेश नहीं है? हाँ। ये मेरे को बोलता मेरे को सपना है, मेरे सपने में आलिया भट्ट आई। कहता जैसे ही आलिया मुझे हक करने लगी मैं नीचे गिर गया। मैं कहा दोबारा रिवाइंड कर, तुझे महेश भट्ट साहब ने लात मारी होगी। तेरे सपने में जॉन का बटना है, तू आलिया भट्ट की बात कर रहा है। दिनेश के तो बड़े किस्से, मैं जितने भी सुनाऊं उतने कम है। जैसे कई बार हीरो नहाता ना हीरोइन के साथ झरने के नीचे, है ना, तो आदमी भी सपने देखने लगता है ऐसे कि हम भी झरने के नीचे नहा रहे हैं। ये सपने देख रहा था दिनेश, इसको लग रहा है कि नहा तो रहा हूं झरने के नीचे, लेकिन पानी क्यों गर्म आ रहा है। Oh God! फिर इसकी आंख खुली तो देखा इसका 2 साल का भतीजा है, उसका फाउंटेन चल रहा था। ये दास दादा अपने, हाँ? इनका सपना एक क्या? बोलते मुझे ना बिकनी वाली जो कैलेंडर गर्ल होती है उनको शूट करना है। दास दादा? हाँ, लेकिन इनके सपने के बारे में दास दादी को पता चल गया, इनकी वाइफ को। उन्होंने फिर ऐसी अंडर वाटर स्विमिंग कराई ना इनसे, 35 दिन तक बुलबुले छोड़ते रहे ये। लेकिन हटे नहीं, एक बार चले गए थे ये। अच्छा? समंदर में। हाँ, फिर? उल्टा कर दिया, लड़की को बीच में खड़ा कर दिया, खुद पानी में चले गए। पीछे से डॉल्फिन आई, दास दादा को खींच के ले गई। फिर 5 घंटे तक मिन्नतें करते रहे, कहते मेरा कच्चा तो दे दे। कुछ लोगों का वर्ल्ड टूर पे जाने का सपना होता है, जाना नहीं होता, उन्होंने खाली ऐड देखते हैं वो। अच्छा। यूरोप 50%, वाओ डिस्काउंट, थाईलैंड इतना सस्ता। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे मोहल्ले तक भी जाना हो ना इनको, तो ट्रक पे लटक के जाते हैं। अच्छा जी, आज मैं ड्रीम्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे यहाँ पे फिल्म ड्रीम गर्ल की स्टार कास्ट आ रही है। तो सबसे पहले मैं जिनको यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ, इनको आप सही मायनों में जो है वो वर्सेटाइल एक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल रोल निभाना पसंद करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर आयुष्मान खुराना एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड नुसरत भरूचा। वो हर खुशी के मौके पे याद रखे, बच्चे के मुंडन से लेकर शादी ब्याह तक खुराना एंड भरूचा ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप। क्या बात है, जोरदार तालियां आयुष्मान और नुसरत के लिए। पाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है आपका, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you so much. Hi नुसरत। आप नीचे बताओ, मैं आ जाती हूँ। ध्यान से लड़की तोड़ना देना आप, इतने हग नहीं करना इनको। मेरे में 2 निकलेंगे। नहीं, आप पहली बार आए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने एक बार शक्ति कपूर को टेढ़ा कर दिया था, जोर बढ़ा रहा है इनमें। बदमाश, अरे बहुत बदमाश है तू। नुसरत, हम कितनी खूबसूरत लग रही हैं। Yes. हमारे शो पे पहली बार आई हैं। जी, बधाई हो आपको। डेब्यू, थैंक यू। बेस्ट न्यू कमर अवार्ड। थैंक यू और कपिल। आयुष्मान पाजी तो आते रहते हैं हमारे शो पे, आप पहली बार आई हैं। आप चाहे तो 10-11 बार मुझे हक करके कंपनसेट कर सकती है अपना। शुरू हो गया। 1 हाँ, 2 हाँ, इतनी दूर से। हाँ। 3 4 बस थक गई दूर से। पाजी बस नहीं, हमारी फैमिली फिल्म है ना, हमने उसमें भी दूर दूर से हक किया। इसी हमारी ये फिल्म में एक भी दूर किसी से। सीन नहीं है। एग्जैक्टली। नहीं है तो यहाँ जो कर रहे थे ऐसे ही है। अच्छा, वो खाली गाने दूर में है। से किस था? फैमिली फिल्म। दूर से, सॉरी। हमें कोई दूर से भी नहीं करता। पर आयुष्मान पाजी के लिए जोरदार ताली। मेरे भाई को नेशनल अवार्ड मिला है। पाजी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपके शो पे आए थे हम फिल्म की रिलीज के बाद। आपका शो बहुत लकी है हमारे लिए। So sweet. All the actor and actresses, if you want to win national award, you can come here. आपको जिस दिन नेशनल अवार्ड मिला, इनका बीपी लो हो गया। हाँ, क्यों? सीरियसली कहती, मैं दादा मुनि से लेके अक्षय कुमार तक सबके साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं अर्चना जी, वो नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए दिया जाता है, पेंशन नहीं दे रहे वो। अरे आप कितने लोगों ने अभी तक ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा आप सबने? बहुत ही फनी और बड़ा ही मजेदार ट्रेलर है। मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू। आयुष्मान भाजी, ये आप स्क्रिप्ट को लेके ज्यादा एक्साइटेड थे कि लड़की बनने को लेके कि मैं लड़की बनूंगा? पाजी स्क्रिप्ट को लेके जाए। क्या बात है भाजी, वैसे ना
मैं कसम से जब से ट्रेलर आया ना मैं इमेजिन करने लगा हूँ आपको ना। कैसे? अरे लड़की के रूप में आप बहुत सेक्सी हो। एक सेकेंड, आई थॉट आप मुझसे फ्लर्ट करोगे। यहाँ ये कोई भी कैसे लड़की start बन जाए हो गया उसके साथ ये? फ्लर्ट करेगा। हमारा देखो हम है मौकाटेरियन लोग। एक होता है ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, हमें मौके के हिसाब से बदल जाते हैं। आप तो दूर दूर से हक कर रही हैं हमें, ऊपर से बाहर बारिश नहीं रुक रही, तो उस हिसाब से। उस हिसाब से नुसरत पाजी आइए प्लीज। वाह, नुसरत सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपके नाम का मतलब क्या है? इट मीन्स कि कुछ अच्छा स्प्रेड करना, या तो अ गुड प्रेयर या गुड टीचिंग या समथिंग गुड लोगों में बांटना, स्प्रेड करना। बहुत प्यारा नाम है आपका और बड़ा अच्छा मतलब है। थैंक यू। नुसरत जब आपको ड्रीम गर्ल के लिए अप्रोच किया गया हाँ, तो आपको बताया गया कि आपका ड्रीम गर्ल में जो है वो लीड रोल है, तो आपने एक पल के लिए तो सोचा होगा कि मैं ड्रीम गर्ल हूँ। फिर जब आपको पता चला कि ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस समय फिर? जो हमारे डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म लिखी है जी। उन्होंने ऐसे मुझे अप्रोच किया था कि हमें इस फिल्म के लिए आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। अच्छा। तो मैंने सोचा माइंड ब्लोइंग, प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद किसी ने एक्चुअली मुझे ड्रीम गर्ल मतलब देखा है। राइट। ये फिल्म तो मैं पक्का करूंगी। फिर जस्ट फाइंड आउट कि ये भी लड़का ही कर रहा है। अर्चना जी पता क्या कह रही थी आपके आने से पहले पाजी? कह रही थी आयुष्मान ने इसलिए लड़की का रोल किया है ताकि इनको बस में ना फ्री टिकट मिले, ऐसे बोल रही थी। ये तो डेली वैसे भी बस में आती है ना। तो दिल्ली में मिलती है ना, यहाँ भी हो गया क्या? और ये दिल्ली चली जाती है जहाँ पे फ्री मिलता है ना। अर्चना जी अब तो आप ना बस का पास बनवा लो आप। हाँ, ठीक कब है। तक कंडक्टर को आंख मार के फ्री में सफर करते रहोगे? आई लव यू अर्चना जी। मेरे को चैनल बोलता है ऐसी बातें किया करो। झूठा। और पैसे काट लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मेरा उन्होंने 650 काट लिया। तो उस हिसाब से वो मुझे दे दिया था उन्होंने। अच्छा, अक्सर ये बोला जाता है ना कि लड़कियां जो होती हैं मेकअप में ज्यादा टाइम लगाती हैं। हाँ। अच्छा, इस फिल्म में आयुष्मान लड़की बने हुए हाँ, हैं, you तो must मेकअप have- में टाइम कौन ज्यादा लगाता था? ऑफ कोर्स, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना। लड़की बनने में बहुत टाइम लगता था तो भाजी। लड़की ओनली, हाँ, लड़की only। लड़के वाला मेकअप जल्दी हो जाता है। लड़कियों ने पहले शेव करो, हाँ फिर 6 घंटे बाद दाढ़ी फिर से आ जाती है थोड़ी सी, हाँ। फिर मेकअप उतारो, फिर शेव करो। मुझे भी ये करना पड़ता है। I feel you, bro। है ना, सुबह सुबह अर्चना जी गोरी लगती है, शाम को होते ना हरे हरा हो जाता है उनका। मैंने खुद बताया। स्वीट ऑफ यू अर्चना जी। ये 2.5 घंटे लगते थे रेडी होने में। Really? 2.5 घंटे? वाओ। तो और नुसरत कितनी देर में रेडी हो जाती थी? 2 घंटे। हाँ? आधा घंटा लेट। सर बहुत ज्यादा नहीं है सर, guys, साड़ी come पहनाने on। के लिए 2-3 लड़कियां होती थी ना, जी। तो इसलिए अच्छा, लड़कियां आपको साड़ी पहनाती थी? वाह। तभी फिल्म की। तभी फिल्म की है मैंने। नॉर्मली ना लड़कियां यही बोलती कि मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ। 2 मिनट तो ऐसे बोलती जैसे नूडल है, 2 मिनट में तैयार होके आ जाएगी। होती नहीं है ये कभी। 2 मिनट मतलब 2.5-3 घंटे। 2 और जब ये- घंटे। 2 2 घंटे मिनट, चलो, 2 घंटे। 2 घंटे पकड़ लो। 2 घंटे के बाद जब तैयार होके आती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती बोलने की। अगर आगे पूछने में कैसी लग रही हूँ, आदमी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया फिर 2 ये घंटे। फिर 4 घंटे लगा के आएंगी। तो ये बरसों से चला आ रहा है ये। मैं आप सबको बता दूं कि जब आर्टिकल 15 आई, पाजी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, आपने you, बड़ा अच्छा काम किया उसमें। उसमें आयुष्मान ने जो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, तो उसमें हमने सुना कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ दिन पुलिस ऑफिसर के साथ गुजारे थे। पाजी पूजा बनने के लिए किसके साथ आपने टाइम गुजारा? फंस गया। नहीं, मैं ट्रेनिंग ली होगी। भाजी सिर्फ डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया है। Oh God। अच्छा। उसने कुछ वीडियोस दिखाए थे मुझे, अच्छा जी। जिसमें लड़के लड़कियों की आवाजें निकालते हैं। अच्छा जी। तो वो फॉलो किया, खुद वॉइस मॉड्यूलेशन तो वर्कशॉप सारी आवाज आपने खुद निकाली पूजा खुद की? निकाली है सारी आवाज। क्या बात है यार। But done very well। Thank you, thank Very you. well। Very nice। आयुष्मान, नुसरत आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं मार्केट में फैलती रहती हैं, स्टार लोग हैं आप, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। आयुष्मान पाजी, एक अफवाह है कि जब से आपने ये रोल किया है आपको गॉसिप करने की आदत हो गई है। भाजी पता है, गॉसिप करने की आदत हर एक को होती है। हाँ। किसके साथ करते हो आप वो डिपेंड करता है। बहुत 2-3 लोग होते हैं जिसके आप जी भर के बोल सकते हो। बिल्कुल। आदत तो शुरू से ही थी, मतलब, पर लोग लिमिटेड ही हैं जिनके साथ मैं करता हूँ। वेरी ऑनेस्ट आंसर, शुक्रिया।
नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके जन्म के बाद जब आप रोई तो डॉक्टर को लगा कि नुसरत साहब गा रहे हैं तो इसलिए आपका नाम नुसरत पड़ा. इज इट ट्रू? आई वुडंट नो, बट मुझे तो याद नहीं नहीं होगा ना, लगता. बहुत छोटी होंगी तब तक. हाँ, करेक्ट. 1 मिनट की होंगी तब. एक क्या मिनट की क्या? एक्चुअली तो ये अफवाह मतलब ये मामला बीच में ही है, हाँ. कंफर्म नहीं है. Confirm ओके. नुसरत, एक अफवाह ये है कि आप नहीं चाहती कि आपका टैटू जो है वो कोई कॉपी करे, इसलिए आप छुपा के रखती हैं. टैटू है? 3 टैटू है. आहा। अच्छा, क्या क्या टैटू है, मतलब क्या बनवाया आपने? एक बटरफ्लाई फेरी है, एक फीनिक्स है, बड़ा सा बर्ड. Phoenix Mills नहीं. Phoenix. बाहर का बर्ड है कोई? इट्स अ बर्ड दैट राइजेस आउट ऑफ एशेस. एशेस में से, हाँ. राख में से फिर से राख जिंदा में हुई से थी। एक कुछ जीवित होकर निकलता है एज Okay. होप एंड लाइक. आई नो इंटरनेशनल बर्ड्स, आई Right. नो एंग्री बर्ड्स. एंग्री बर्ड्स, यस। एंड थर्ड टैटू का नाम है सुपरनोवा, सुपरनोवा. जो एक सितारा बहुत सारों में बनता है और फिर बर्स्ट हो जाता है ताकि और लाखों सितारे बने. आई डोंट नो. आई टेलिंग यू. व्हाट अ पढ़ी लिखी हीरोइन वी हैव. दैट्स नाइस. पाजी, आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी पॉकेट मनी के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में भी गाना गाया करते थे. ये क्या अरे, अफवाह है? ऐसा नहीं था. हुआ ये था कि हमारा थिएटर ग्रुप था. हाँ जी. जब चंडीगढ़ से मुंबई आते थे, पश्चिम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, तो हम सारे जो 10-15 लड़के थे ना, हम 3-4 गिटारिस्ट थे और सब गाते थे ऑलमोस्ट. तो हम गाते थे ट्रेन में और लोग खुशी खुशी हमें पैसे देते थे और तुम इतने पैसे रख पैसे लेते? इकट्ठे हो जाते थे. आउटस्टैंडिंग. या और टीसी बोलता था कि आपको ना फर्स्ट क्लास में डिमांड आई है आप लोगों की. तो सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास में जाते, एसी कंपार्टमेंट जाते थे और वो पता नहीं कभी 500 रुपए, कभी 100 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे. अच्छा, तो पैसा। गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा फ्री में बॉम्बे के बाद. नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है. जी. तो बोलते हैं कि क्योंकि आप 15 साल की उम्र तक भी अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी, इसलिए आप इकलौती. आई मीन 15 साल तक. 15 साल. जी हाँ. ओह माय गॉड। बट ये ऐसी सी बात है कि पापा अपना पूरा काम, मतलब काम की जगह पे उन्होंने बेडरूम बना लिया था. तो अच्छा. मम्मी और मेरा बेडरूम बन गया था. वो मैंने Okay. स्टील कर लिया था उनका बेडरूम. बड़ा था यार, मोर स्पेस, मोर अलमीराज, मोर प्लेसेस फॉर शूज एंड क्लोथ्स, सो चोरी कर लिया. आपने बधाई हो देखी है? अब चांस दो, क्या पता. यू नेवर नो. नेवर नो। मम्मा को इकट्ठे बेडरूम भेजो, मम्मी पापा. राइट. ओके. उनको एक कविता वाली बुक लेके दे दो, कविता पढ़े. यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अफवाह पाजी. अफवाह ये है कि जो आपकी छाती के बाल हैं वो दाढ़ी के बाल से ज्यादा तेज उगते हैं. ये गलत अफवाह है. पर पाजी, आपने कभी नोट किया है, मतलब कितनी नोट किए. हाँ, दाढ़ी ज्यादा लगती है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अफवाहों को क्लियर करने के लिए. नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका. काफी देर बाद मुलाकात हुई. अच्छा, नवाज भाई का बोला हुआ एक डायलॉग वैसे तो, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे. पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग कि हमें विश्वास हो गया कि ये बंदा बदला ले लेगा. बिल्कुल। सीरियसली नवाज भाई, ये आपका टैलेंट है कि आपने लोगों को मनवा दिया कि ये बंदा बदला लेगा, और आपने लिया भी. नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला, तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, थोड़े बादाम लो. ये नवाज भाई के टैलेंट को सल्यूट है. अच्छा, नवाज भाई ने अनुराग भाई के साथ जितनी भी फिल्में की है ना, जैसे ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रमन राघव 2.0, सभी का बजट ना थोड़ा टाइट था. नवाज भाई, आपने कभी अनुराग भाई से पूछा नहीं कि आपको मेरे चेहरे में ऐसा क्या दिखता है कि कम बजट वाली फिल्म में आप मुझे इनवाइट कर लेते हो? हाँ, मैंने भी मैं इसलिए फिर बदले लेता हूँ मैं दूसरों से. जैसे किक की, हाँ. तुम्हारा बहुत बड़ा बजट था, बहुत पैसा भी मिला मुझे. हीरोपंती 2 की बहुत बड़ा बजट किया, तो वो मुझे, तो बदले मेरे पूरे होते रहते हैं आजकल. हाँ, बस इधर उधर से करके मैनेज कर लेते हो. मैंने तो नवाज भाई के बारे में एक और बात सुनी कि जो इनकी पेमेंट देने में लेट करता है ना, ये उसके ऑफिस जा लंच करते हैं. इस तरीके से वसूली करते हैं ये बात सच्ची है नवाज भाई? नहीं, वो एक फिल्म के लिए हुआ था. ये थोड़े हर फिल्म में जाके मैं लंच करना.
अच्छा, हमारे वरुण भाई ये बड़े ही कमाल के गीतकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं इन्होंने। इनके काम के लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसे भी अनुराग भाई बता रहे थे कि जैसे वो जिसमें राजकुमार राव जिशान के पीछे भागते हैं, हाँ। जब ये मारने आते हैं उनकी पिस्तौल अटक जाती है, हाँ। तो वो बोलते हैं उसमें गाना पहले तो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही था ना भाई? वो चेज ही नहीं था पिक्चर में, ना चेज था ना गाना था। जीशान तो क्या है कि जीशान के अंदर काफी सलमान खान, अच्छा, उनका डायलॉग भी है पिक्चर में कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। पहले दिन शूट चल रही थी और जीशान जो है डायलॉग बोल रहे थे, मैं कहा ये डायलॉग फिल्मी क्यों लग रहा है। तो एक वो पहला सीन था इसमें फैजल खान उसको थप्पड़ मारता है। तो मैंने कहा यार ये हो नहीं रहा, टाइम जाएगा। मैंने नवाज के कान में बोला सर एक जोर से दे दो। तो नवाज ने बोला क्या मार दो? तो कहा असली मार दो। तो जीशान को एक थप्पड़ असली पड़ा, उसकी सारी एक्टिंग निकल गई, उसने एकदम नेचुरल डायलॉग्स बोले। फिर मेरे को समझ आया इसका ट्रिक है, इसको बिकॉज इतना प्रिपेयर करके आता है, ट्रिक है कि इसको लास्ट मोड पे एक झटका देना। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे एक शूट था, तो मैं एक्शन बोलने के पहले उसके पीछे खड़ा था, पीठ पे मैंने उसको ऐसे कर दिया जोर से। उस जो भी सोच के रखा था सब भूल गया। करेक्ट एक्टिंग की उसने। तो वो ना हो, तीसरी बार हम सीन शूट कर रहे थे जो राजकुमार के घर में जाता है, वो बंदूक तानता है, फिर वो गोली नहीं है तो ऐसे भागते हैं, उनको रास्ता बताया यहाँ से जाएंगे, ये ऐसे भागेंगे। इसको लगा तीसरी बार ना पड़ जाए, मैं कट नहीं बोल रहा हूँ, बंदूक अटक गई। तो उसके बाद जो भी हुआ सब नेचुरल था। वो भागे, दोनों रास्ता भूल गए, किधर से भागा है उधर से भागा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया। मैंने कहा ये तो सिचुएशन है, ये तो कोई लिख नहीं सकता। फिर वहां से चेस शुरू हुई और फिर उसके बाद गाना बना। वाह यार, क्या बात है। विनीत भाई का रोल आप सबको पता ही है इसमें कितना कमाल का था कि पूरी फिल्म में ये इनको तैयार किया जाता है कि बाप का और दादा की मौत का बदला लेना है। फिर भाई साहब को हो जाता है प्यार, और ये बदला लेना भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपको प्यार नहीं होता तो बाप भाई दादा का बदला, सारा प्रेशर इन पे नहीं आता बदला लेने का? आप तो निकल लिए, सारा प्रेशर इन पे आ गया। सरदार खान का पूरा खानदान जो है ना बहुत जिम्मेदार है, एक दूसरे की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हैं। अच्छा देख लो, भी प्यार के चक्कर में मारे गए फिल्म में, और सुना है कि फिल्म के बाद इन्होंने लव मैरिज की। तो खतरों से खेलने का शौक फिल्म के बाद पड़ा आपको? ऐसा? मेरी जो वाइफ है रुचिरा, एक्चुअली रुचिरा इंजीनियरिंग कर रही थी नागपुर में। अच्छा जी। और थर्ड ईयर में उसने गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी और उसने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है, और उसने इंजीनियरिंग छोड़ी और यहाँ आई। अच्छा जी। और वासीपुर के लोगों से उसको मिलना था, अच्छा, सर से मिलना था, और उसकी इस खोज में मैं मिल गया। वाह। अच्छा। और 8 साल ये सिलसिला चला, एंड अभी हम, क्या बात। रुचिरा ने ऐसा साथ दिया मेरा कि जब मुक्काबाज हो रही थी तो किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा नहीं, सब ये पूछते थे कि अच्छा पंजाब में जाके तैयारी की, ये किया वो किया। लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं 3:30 बजे उठता था, मेरे साथ वो उठती थी, हर ट्रेनिंग के बाद मुझे खाना होता था, तो वो खाना कोई बनाने वाला नहीं था रुचिरा के अलावा। तो उसने मेरे साथ पैरेलल एक अलग स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से मुक्काबाज हो पाया। सो स्वीट ऑफ यू। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं भाभी की, लड़के तो नहीं आए उनसे कहीं कि यहाँ पे आके कवर कर रहे, देख रुचिका, सी हाउ मच आई लव यू, टीवी पे देख। थोड़ा करना चाहिए क्योंकि शादी के तीसरे दिन से मैं शूट कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी तक हनीमून नहीं जा पाया हूँ। हैं? हाँ। शादी की पार्टी नहीं दी अब तक। जो बंदा वो खुद हनीमून पे, आपको पार्टी की पड़ी है हैं? वो बंदा हनीमून पे नहीं गया, हनीमून नहीं हो रहा। आपने पार्टी में क्या करना, जेब काटने लगोगी प्लेट मार के? नवाज भाई, इससे पहले आपने रोमांस नहीं किया था ना कभी? हालांकि ये रोमांस बड़ा ऑर्गेनिक तरीके का था, बैठ के बड़ा मजा आया था देख के आपको। जब आपको पता चला आपको हुमा कुरैशी के साथ रोमांस करना है, तो आपको थोड़ा डर लगा था? हाँ लगा था। तो आपने ये बात किसी से शेयर किया? आपने अनुराग सर से शेयर की कि यार? हाँ मैंने इनको शेयर किया था, 1-2 बार किया था। मैंने कहा इनके साथ है, तो हाँ इनके साथ है। तो उन्होंने ठीक है चलो देखते हुमा हैं। को जानते नहीं थे आप? हाँ मैं नहीं जानता था। अच्छा। तो हम वहाँ पे जहाँ पे शूट हो रहा था, हमारे जहाँ होटल था उसके BHU का जो ग्राउंड था, वहाँ पे हम रनिंग करने जाते थे सुबह सुबह, जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी, अर्ली मॉर्निंग। तो एक बार क्या, हुमा भी दौड़ लगा रही थी वहाँ पे ऐसे। अच्छा। विनीत था, मैं था, हुमा भी। तो हुमा को देख के उन्हें कि ये जो दौड़ रही है, ये चल रही है मतलब अभी। हाँ।
मैंने यही है ना हुमा? हाँ तो विनीत ने कहा हाँ यही है। तो इसके साथ कल सीन है मेरा। हाँ। मैंने कहा तो बोला हाँ कल सीन है आपका। हाँ मैंने ठीक है देखते हैं। तो सीन पे जब गए हम लोग तो मेकअप वेकअप करके आई वो, तो उसने पहले ही जो है ना मुझे भाई बोल दिया, नवाज भाई। अरे यार ये मैं ना किस्सा नवाज भाई ने बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन इतना मजा आता है। फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा न, थैंक गॉड। बहुत अच्छा लगा। मैं इसका गवाह हूँ, मैं टोक रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद हमने कई कॉफियां इसी बात की चर्चा करते हुए पी है। यार विनीत कैसे करूंगा सीनियर, वो तो पहले दिन भाई बोल रही है। क्या बात है, मुझे तो एक एक सीन एक एक आपका शॉट याद है। जब लुंगी पहन के यहाँ से पकड़ के आप जाते रहे, गाड़ी निकाल, बच्चों को कोई है ना, वो हर एक चीज का मजा आ गया भाई। थैंक यू यार अनुराग भाई इस फिल्म के लिए। स्नेहा, काफी बातें हमारी तो चल ही रही हैं, एक गाना हो जाए। कौन सा? सैया काला रे, हाय हाय हाय। ये स्नेहा ने फिल्म में म्यूजिक तो दिया है, ये गाना भी स्नेहा ने खुद गाया है। स्नेहा आपने ये गाना तो गाया है, और भी गाना गाया है? मूरा भी गाया है और मोरा भी गाया, कह के लूंगा भी गाया, करेक्ट। मेरा दिल शीशा लेदर, उसमें टों टों, उसमें क्या है आपका? वो मेरा और उसमें वो मेरा है। अरे हाँ सॉरी टैटे टो भी मैंने गाया, करेक्ट। सबसे ज्यादा मुझे वो पूछा क्योंकि एल्बम में ना उसमें क्रेडिट में मेरा नाम आ गया लिरिक्स में, ये गाने में टैटे टो टो टी टी टो टो टो। मेरे को इतना जलील करते लोग पूछ पूछ के। अच्छा ये जब आपने लिखा था क्या सोचा? क्या सोच? पर जनरली भाई क्या क्या सोचा था आपने जब ये लिखा था? मैंने कुछ नहीं सोचा, वो स्नेहा ने वो डमी लिरिक्स लिखे थे कि इस पे लिखेंगे, ठीक है, और वो नहीं, डमी नहीं, लिरिक्स आप का मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्नेहा क्या ना जिब्रिश में डमी लिरिक्स यूज करती है। अच्छा जी। कई बार ट्यून बनाते हुए। हाँ। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताता हूँ क्या है इस फिल्म में, जो स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा जी। तो उसने गाना लिखा, म्यूजिक ट्यून बनाया, न 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 कैंगंगा। तो कैंगंगा मुझे था ना, उससे आया कह के लूंगा। वाह वाह क्या बात है यार। उस डमी लिरिक्स से आया। कहेंगे फिर पीयूष भाई ने गाना लिखा, गैंगे लूंगा। उसके बाद कह के लूंगा डायलॉग्स में आया। वाह। मैंने मुझे तो रिजेक्ट पता कर नहीं- दिया था यार इसको। मैं क्या घटिया, मैंने कहा इतने गंदे गंदे गाने लिखवा रहा है तू मुझसे। क्या तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था पहले। माँ का बनाया पॉपकॉर्न ले, बाप का बनाया चिप्स ले, भाई का बनाया कोल्ड ड्रिंक ले, दे ले। ओ राजू जी। ये क्या माँ बाप ये क्या लगा रखा है? देखो सामान मैं गेस्ट के हिसाब से बेचता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका पॉपकॉर्न बेचेगा तेरा ये राजू। ये वाह वाह वाह। क्या जब वाह, तुझे वाह, पता था गैंग को वसेपुर वाले आए हैं, ये बासी मुंह लेके तुझे आज ही आना था यहाँ पे। ये बासी मुंह है सर, ये फ्रेश देख लीजिए। ये रात को अपना मुंह ना फ्रिज में रख के सोते हैं ताकि शूटिंग में फ्रेश मुंह लेके आ सके। सर ये सुपर हिट टॉकीज जैसे आपकी सुपर हिट फिल्में, सर उसका इकलौता मालिक हूं मैं। और अकेला ऐसा मालिक है जो सबको मालिक मालिक बोलता है अंदर। आप देख लो आप कैसा मालिक होगा ये। जलता है मेरे से, जलता है क्योंकि रोज मेरी टर्नओवर बढ़ रही है, इसलिए। जो बढ़ रही है वो तेरी उम्र है और कर्जा है तेरा, टर्नओवर बढ़ रही है। सब लोगों का हमारे मोहल्ले में आधार कार्ड बना, खाली इसका उधार कार्ड बना है। मैं एक बात बताऊं भाई साहब आपको कि 200-400 रुपए कर्जे वाले के पीछे पड़ जाते हैं, जो करोड़ों रुपए लेके विदेशों में बैठे हैं, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। मैं कौन सा कर्जा लेके चला गया हूं लंदन? लंदन तेरा तो आज तक मेरठ का वीजा नहीं लगा बे। मेरठ का वीजा लगता है? जी तो कोई सी बात का ही नहीं पता, तू लंदन का नाम कैसे लिया तूने? अनुराग साहब ये मेरा बचपन का दोस्त है, तो हमारी नोक-झोंक चलती बचपन में भाई नहीं पता होता किन लोगों से दोस्ती करनी, किन लोगों सर कई लोगों की होती नजर कमजोर, इनकी थी तो इन्होंने ऐसा दोस्त बनाया। मेरी तेज थी, मैंने भी तो ऐसा दोस्त बनाया। अनुराग सर मैं सच में बताऊं, मेरे पापा भी ना मेरी तरह आपके बहुत जबरदस्त फैन है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 पार्ट बनाए, उन्होंने दोनों पार्ट कम से कम 10 बार देखे। और इसके पिताजी ने एक ही पार्ट बनाया, वो देख लो, वो भी ढंग का नहीं बना। सर मेरे पापा के इस पार्ट से सिर्फ इस बंदे को प्रॉब्लम है।
और किसी को नहीं है। मेरे पापा के लिए मैं इतना लकी हूं ना, मैं जैसे पैदा हुआ ना उन दोनों की जॉब लगी, मम्मी पापा दोनों की। मोहल्ले वाले ने लगवाई, मम्मी की सुबह लगवाई, पिताजी की रात को, ताकि पार्ट 2 ना बन जाए ये। चल झूठे कहीं के। कपूर शर्मा, एक बात याद रखो, जब दो आर्टिस्ट बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तो मैं किसके बीच में बोला? दो आर्टिस्ट के। तुझे बोला मैंने, आर्टिस्ट को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आर्टिस्ट नहीं हूं तो मैं क्या इधर अर्चना जी को चकना देने आता हूं? खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा, वो घर से लेके आती है। सही बोला। सर कभी भी आप गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाएं तो मेरे बारे में जरूर सोचना सर। जरूर सोचना भाई, इसको सोचेंगे ना आपके मन में नई नई गालियां आएंगी पीयूष भाई, वो आप इस्तेमाल करना। पता नहीं मुझे क्यों लगता है अगर तू इंसान नहीं होता ना तो तू बकरी होता, ऐसे मेरे को लगता है। और मेरे को लगता है मैं अगर बकरी होता तो दूध तो मेरा ही पीता। अगर आप सच्ची में गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाए तो मुझे आप जरूर लेना, मेरा गाली गलौज करने वाला रोल करना, क्योंकि मैं मुंह पे दे नहीं सकता इसको। पता क्या सर, मैं बताता हूँ कि ये मेरे से ऐसे इसलिए बात करता है कि इसके पास आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। मेरे वहां ना आते हैं आर्टिस्ट, मेरा थोड़ा बजट लो है। मैं उनको ना आपसे मिलाना चाहता हूँ, शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर 3/4 में काम आ जाए। मैं बुलाऊं उनको? हाँ बुलाओ। हैं? आइए आइए साहब। अरे क्या बात, इतने बड़े बड़े लोग आए इधर पे तो। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम 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 भाई, सलाम 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 साहब। अरे बस कर, कितना सलाम, बस बहुत हो गया। 15 मिनट तक सबको सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब बोल के पैर को छू के तब से वापस आ सकता है मैं। क्या बात है माई बाप महाराज, आर्चो आई लव यू। जितनी हिम्मत तुमने दिखाई ना उतनी उन्होंने दिखाई आई लव यू बोलने की उनकी। अरे क्या बात है पीयूष जी, कैसे हैं आप? अभी मेरे को आपको एक बात बोलने का है। बोलो बोलो। अभी क्या है ना, क्या मस्त एक्टिंग करते हो, एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन मेरे को आपको एक टिप देने का है, दूं क्या? हाँ बोलो। बहुत काम मिलेगा। अभी क्या है ना, टिकट लेके सुबह पहला ट्रेन लेके गांव निकल जाने का है अभी। तो उससे उनको काम कैसे मिलेगा? अरे उनको नहीं, मेरे को तो मिलेगा ना। अभी क्या है ना, इतना मस्त काम करते हैं ना, तो इनका काम भी मेरे को मिलेगा, एकदम डबल डबल काम, समझा क्या? अभी मेरे को एक बात बोलने का है। यार क्या है ना, अभी मैं सब टीम वाले इतने मस्त लोग हैं ना सर। अभी मैं पीछे पंकज जी से मिला, माँ कसम बहुत सही आदमी, मैं 2 घंटा उनके साथ बैठ के चाय पिया। अबे वो कल के घर जा चुके हैं, तू पीछे चाय पी के आए हो, कैसे? क्या बात कर रहे तो मैं जिसके साथ बैठ के आया फिर वो कौन है? ओह क्या बात है, इधर आओ इधर पास आओ। सबसे पहले एक बात बताओ, पीछे हमारे साथ चाय पी रहे थे, दौड़ के यहाँ चले आए हो। हाँ मैं भले ही नकली हूँ, असली पैसे देने पड़े हैं वहां पे। इधर आओ। नमस्कार पीयूष भैया, कैसे हैं? भैया ठीक ठाक, सब करेक्ट। टाइम हो रहा है, मौसम अच्छा है, आपकी कुछ सेवा। चाय कॉफी, छोटा कटिंग टाइप कुछ, अभी कुछ, या फिर वो लेके आए वो अपना नींबू पानी ग्लास में डाल। अर्चना जी कैसी हैं? हमारी पड़ोसन है ये। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। क्या बात है। और परपेंडिकुलर सबके पैरेलल बैठ के कैसा लग रहा है? वी नीट पसंद है हमको। इसीलिए गोली मारे थे। वहां देखिए जमील भाई, गुल्लक में टैलेंट का पिटारा है ये। वरुण जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आपके लेखन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। लेकिन एक गाना मुझको बहुत पसंद है जो आपने तिब्बत पे लिखा है, ये मोमोज के धागे। इतने लोग बैठे हैं, अंदर से जिया ऐसे ऐसे हो रहा, धक-धका रहा है कसम से। तुम्हारे पास आऊंगा मैं। आओ गुरुजी के आलिंगन में आओ।
बैठो 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 बैठो, ऐसी बात नहीं है। वासेपुर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा जीरा एकदम गदगद हो चुका है। वाह पंकज भाई, आपको एक बात बोलूं क्या मैं? बोलिए। अब ऑलरेडी इधर पे 2 लोग खड़े हैं, तो भी तीसरे की यहाँ पर क्या जरूरत है? मेरे को बोलोगे? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ना? हाँ। तो फिर निकलो यहाँ से। सारे मित्रगण बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं ना अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ना जब मैं अपने 8.5 BHK के फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता हूँ, वहां से ना समंदर का व्यू टाइप बड़ा अच्छा है, इनका बंगला वंगला दिखता है बड़ा, तो मैं कई बार बहुत ज्यादा गहरी सोच में चला जाता हूँ। जो थॉट टाइप होते हैं ना, बहुत गहरे होते हैं। जैसे अनुराग, तुम तो मित्र हो, तुमसे शेयर कर सकता हूँ। अभी कल ही मैं सोच रहा था, गहन अध्ययन किया मैंने इस पे, फिर मुझे समझ में आया कि भाग मिल्खा भाग में अगर मिल्खा जी कपड़े धो रहे होते तो पिक्चर का नाम होता झाग मिल्खा झाग। नहीं, मतलब ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप लोग मित्रगण हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी कॉमेडी शो पे जाके ऐसी बातें करो तो लोग जज कर लेते हैं। खैर वो छोड़ो यार, ठंडी के मौसम में इतनी जो गर्मी लग रही है, बाप रे बाप। अरे आपको किस बात की गर्मी है? पैसे की। कश्यप साहब, आपसे ना छोटा छोटा ऐसे टाइप का एक शिकायत टाइप है हमको आपसे, ज्यादा नहीं। आपने वासेपुर में हमको कट्टा, बारूद, बम, ये सब कुछ आपने दिया, हमने लोगों को उड़ाया, घर वर उड़ाए, सब हमने किया, लेकिन हुमा हुमा को आपने हीरोइन बना के नवाज को दी, ये क्या बात होती है? हम में ऐसी क्या कमी थी? अरे तू जलता है मेरे से, समझा क्या? अरे मैं तो आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल है। आपको मालूम है क्या, आप मेरे को पिक्चर में काम दिए, उधर पे एक लड़की के साथ में मेरे को रोमांटिक सीन दिए, वरना अपन के साथ में तो रोमांस का ऐसा चक्कर है ना कि खेत में ऐसा बीच में पुतला खड़ा करके उस पे ऐसा चुन्नी डाल के मेरे को ऐसा रोमांस करना पड़ता था। अभी हुमा को देख के ना, माँ कसम, मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड है। ए, ज्यादा उड़ो मत, बैठे इधर, असली तुम नकली हो। देखा, मैं समझ गया था, जब नवाज करता है ना नकली लगता है। क्योंकि नवाज साहब तो बहुत सटल टाइप में डायलॉग बोलते हैं ना, मतलब ऐसे नाक में नकल डाल के तेरे को लेके जाएगा, इधर से तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। इसको देख लो, ऐसा लगता है चूरन की गोली चाट के आया है, उसके बाद साला बाप का दादा का है, ओह क्या बात है। अभी तो मेरे धंधे में लात मार रहे है। गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं बता रहा हूं, बहुत गलत हो रहा है। जीवन में हमने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है। बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं, अपना काम करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पेट में लात मारने की कोशिश करेगा ना, ठीक नहीं होगा। क्या बात है। एक ही बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। अभी कभी खत्म नहीं होला है। तेरे को मालूम है क्या, मैं तो पीयूष जी का भी आवाज निकाल लेता है। करो 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 पीयूष भाई, वक्त जो है वो बदल चुका था। वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ये फैजल खान ये जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो पैसा नहीं है। तो हमने तो हमने बैठ के सोचा तो उसके साथ में बैठ के जो है अब ये क्या करेगा। तो वक्त और हालात इस तरह से बदले कि छोटे छोटे लोग जो है अभी पहुंचने लगे कपिल शर्मा के शो पे। अब बन चुका था ये सरदार खान और इसके शो पर आने लगे वो लड़के जो छोटे छोटे लोग थे। और अचानक से बहुत अच्छे
थैंक यू। हो गया अरे अरे ये- रोक, ए, अरे रोक। यार मिमिक्रियां कर रही है तो मिमिक्री तो मेरे को भी आती है और मेरे को आती है बादशाह खान की। क्या तू मिमिक्री कर रहा है? इधर आओ। अरे ठोकर मारता हूँ तुम्हारी दौलत को, शौहरत को, घर को। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक बार फिर से शाहरुख खान की बात कर, फिर मैं तेरी एफआईआर कराता हूँ। क्योंकि मेरे ही तुम सुनेगा नहीं, तेरे को पुलिस ही समझाएगी। अच्छा पता क्या है, इसको सबकी आवाजें अच्छी लगती है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती। हो गया तुम लोग का सब? तो एक सेकेंड, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। मकबूल, मकबूल एक काम करो, इन दोनों को ले जाओ और बाबूजी के घुटनों पर इनसे तेल लगवाओ। अरे भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? कर लो, ये भी कर लो। मेरी बात